हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पे स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड वीडियो। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एंशियंट हिस्ट्री का पूरा एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको पूरा एंशियंट हिस्ट्री बताया जाएगा। तो उसी को लेकर हम आज इसका दूसरा लेक्चर नंबर 2 यानी कि सेकंड वीडियो, कल हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, आज हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें आज हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग स्टोन एज शुरू करें, आप लोग को अगर हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर हमारे चैनल आपके लिए उपयोगी है, अगर आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं, जो आपको पढ़ने का मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अगर आपके लिए वो यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सबको बताइए। हम आपको जैसा कि बताया है कि हम लोग का ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, जो कि जैसे कि झारखंड के जो लैंग्वेजेज हैं, कोठा लैंग्वेज हो गया, नागपुरी हो गया, और झारखंड स्पेशल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग जो देख रहे थे, कल हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। ठीक है। तो जियोलॉजिकल एजेस के आधार पे, जो जियोलॉजिकल एजेस है, जो एपोक है, यून्स है, ये सब के बेसिस पे, और जो टेक्नोलॉजी सबको स्टडी करने के बाद स्टोन स्टोन टूल्स जो मिला है, ये सबको स्टडी करने के आधार पे, जो हमारा जो भारतीय पाषाण युग है, स्टोन एज है, उसको कितने भाग, उसको डिफरेंट पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज जिसको बोलते हैं। ये कब से कब तक है? ये मोस्टली 5 लाख बिफोर क्रस्ट से 10,000 बिफोर क्रस्ट है। उसके बाद आ जाओ आप मेसोलिथिक, जिसको कि लेट स्टोन एज भी बोला जाता है, उत्तर पाषाण युग। ये है आपका 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। ठीक है। इसके बाद नियोलिथिक। नियो मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन। न्यू स्टोन एज, नव पाषाण युग। ये आपका कब से कब तक है? 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब फिर आ जाता है आपका ताम्र पाषाण, चाइकोलिथिक, जिसमें ये ब्रोंज का यूज होता था, ताम्र। तो ये है आपका 3,000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और एक है आपका आयरन एज, जो है आपका 1,500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ये मेनली आपका वैदिक सिविलाइजेशन है, सब है ये सारा कुछ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेज, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज और लेटर स्टोन एज। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को और क्या बोला जाता है? हंटर्स एंड फूड गैदरर्स ऑफ। इस समय लोग कैसे थे? हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे। मतलब कि इनका कोई थॉट नहीं था, ये अपना हंटिंग करते थे और उसी से फूड को इंजाम करते थे। जानवर को मारे खाए, जानवर को मारे खाए, इधर से उधर भागते रहे, जानवर मारे, फूड को गैदर किया, खाया और अपना जिंदगी जिया। ठीक है। तो पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक का क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसमें पैलियो मीन्स क्या होता है? ओल्ड, और लिथिक मीन्स स्टोन। ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। पैलियोलिथिक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ओल्ड और स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। इसीलिए पैलियोलिथिक को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें जो हमारे इंडियन पीपुल थे, वो किससे बिलोंग करते थे? नेग्रिटो रेस से। कौन सा रेस है? नेग्रिटो रेस है। और एक कहाँ पे रहते थे? ओपन एयर, रिवर वैलीज, केव्स और रॉक शेल्टर्स। खुले मैदान में रह रहे हैं, रिवर वैली के किनारे रह रहे हैं, या केव्स या चट्टानों के नीचे ये लोग रहते थे। और ये क्या थे? फूड गैदरर्स थे। भोजन को खोजते थे, ढूंढते थे और उससे वैसे ही करते थे। और जंगली फल हुआ, सब्जी हुआ, ये सब खाते थे, या तो फिर पूरी तरह से शिकार पे जीवित रहते थे, शिकार करके ही खाते थे। इस समय हाउसेज का नॉलेज नहीं था, पोट्री का नॉलेज नहीं था, एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था। और इवन की जो फायर भी था, वो लेटर स्टेजेज में डेवलप हुआ था, पैलियोलिथिक एज में ही लेटर। जैसे पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। तो वही लेटर पार्ट में फायर का भी डिस्कवर हुआ था। जैसे कि अपर पैलियोलिथिक एज, देयर इज एविडेंस ऑफ आर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के फॉर्म में आर्ट मिला है। जैसे आप कोई केव में है, तो नेचुरल कलर, कलर क्या है? नेचुरल, पेड़ पौधा का
से जो कलर निकला उससे, या जानवर को मारा जो हंटिंग किया तो ब्लड निकला, उस ब्लड से कुछ पेंटिंग, इस तरह से पेंटिंग का साक्ष्य मिला है। ह्यूमन यूज्ड अनपॉलिश्ड रफ स्टोन्स लाइक हैंड एक्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, बोरिंग्स एंड स्क्रैपर्स। बिना मतलब कि इसमें एकदम अनपॉलिश्ड, पॉलिश किया हुआ नहीं है, ऐसे ही चट्टान को तोड़कर उसका हथियार बना दिए। कुल्हाड़ी है, चॉपर है, ब्लेड, ब्योरिन है, ऐसा स्टोन का रहता था जो कि अनपॉलिश्ड रहता था, यानी कि उतना अच्छा हथियार नहीं था, ये लोग यूज करते थे। ठीक है। पैलियोलिथिक मैन को क्वार्टेजाइट मैन भी इंडिया में लेता है, क्योंकि वो लोग जो स्टोन टूल्स होता था वो किसी का बना होता था, क्वार्टेजाइट का बना होता था, इसीलिए उनको क्वार्टेजाइट पुरुष भी कहा जाता था। भारतीय जो पूरा पाषाण काल के लोग थे उनको क्वार्टेजाइट मैन भी बोला जाता था। और जो इंडिया में जो स्टोन एज है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? अगर हम इंडियन स्टोन एज का बात करें तो इंडियन स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइड है। लोअर पैलियोलिथिक एज जो कब से कब तक है? अप टू 1 लाख BC। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज वो कब से कब तक है? 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और अपर पैलियोलिथिक क्या है? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मेनली फायर जो है, फायर का डिस्कवरी इसी टाइम में लोग फायर के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज के टाइम में ही फायर हम लोग के लिए आया था, उससे पहले फायर के बारे में कोई आया कि लोग पहले कच्चा मांस ही खाते थे, जानवर को मार दिया और बस खा लिया। जब फायर आया तो पकाकर थोड़ा टेस्टी लगने लगा, पकाकर खाए थोड़ा टेस्टी, उसके बाद और टेस्टी, और अभी देखो हम लोग कितना टेस्टी तरह से ऐसा लोग मांस को पकाकर खाते हो। तो बात तो वही है, खा तो रहे ही हो। ठीक है। तो ये जो उस समय के जो टूल्स थे वो ऐसे ऐसे टूल्स थे, वो कितने बड़े बड़े टूल्स हैं, ये सब इतना बड़ा बड़ा टूल्स को उठाकर मारना, ये करना वो करना, तो ये मतलब कि देखो पूरी तरह से पॉलिश्ड नहीं है, जैसे तैसे वैसे ही रुखड़ा टाइप का ये अपना हथियार बना लेते थे। ये उस समय का ये पैलियोलिथिक आपका टूल्स है। ठीक है। अगर हम लोअर पैलियोलिथिक एज का बात करें, जो जिसको कि अर्ली पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, प्रारंभिक पूरा पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक एज, ये क्या है? ये ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज को कवर करता है, 1 लाख। ठीक है। और इसमें लोग क्या थे? हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे। ओके। टूल्स इसमें क्या यूज करते थे? हैंडेक्स, चॉपर्स और क्लेवर्स। इसमें लोग हैंडेक्स यूज करते थे, चॉपर्स यूज करते थे और क्लेवर्स को। टूल्स क्या होता था? रफ होता था और भारी होता था। ऑब्वियस बात है, पत्थर को ऐसे ही तोड़ के उसका ऐसे वैसे बना लिया, जैसा कटा हो ऐसा ही बना लिया, तो वो रफ होता था और क्या होता था? भारी होता था। अगर वन ऑफ द अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट्स का बात है तो कहाँ में है? बोरी, महाराष्ट्र में। बोरी महाराष्ट्र में जो है ये आपका मिला है सबसे अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में कहाँ पे पाया गया है, तो वो कहाँ पे है? बोरी महाराष्ट्र में। इसका एक्चुअली में टाइम पीरियड कब से कब तक? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, कहीं पे 1 लाख ईसा पूर्व तक भी किया गया है। तो ये देखो हिस्ट्री में अलग, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री में अलग अलग हिस्ट्री का बुक आप पढ़ो तो वहां पे अलग अलग आपको टाइम फ्रेम, थोड़ा सा टाइम फ्रेम का ऊपर नीचे होते रहता है, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री में। इसलिए क्योंकि उस समय का कुछ वैसा स्पेसिफिक हम लोग के पास एविडेंसेज नहीं है, तो अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं वो अपने हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम फ्रेम कर दिए हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है एंशिएंट हिस्ट्री। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री में आप टाइम पीरियड जो है कुछ इधर उधर, आपको कुछ बुक में कुछ और देखने को मिल रहा है, कुछ बुक में कुछ और देखने को मिल रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको अगर टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन हो एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आप सीधा एनसीईआरटी को रेफर करना, एनसीईआरटी के टाइम फ्रेम को रेफरेंस में रखना और उसी के आधार पे सारा काम करना। ठीक है ना। बाकी आप और कोई कंफ्यूजन ज्यादा मत रखना, ज्यादा किताब के पीछे मत भागना, बहुत सारा बुक मत खोजने लगना कि इस बुक में ये है उस बुक में वो है, ऐसा नहीं। जैसे ही आपको कंफ्यूजन होता है आप सीधा एनसीईआरटी को देखो। ओके, चलो हम लोग आगे देखते हैं। मेजर्स इसमें और क्या यूज करते थे? लाइम स्टोन भी यूज होता था टूल्स को बनाने में, चूना पत्थर का भी यूज होता था, चूना पत्थर का भी हथियार लोग रखते थे। और मेजर साइट्स जो आपका लोअर पैलियोलिथिक एज का है, जो बहुत सारा साइट्स जो मिला है, जैसे कि सोवन और सोहन रिवर वैली, ये अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। उसके बाद कश्मीर, थार डेजर्ट डिडवाना राजस्थान में है, हिरन वैली गुजरात में है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भीमबेटका, और बेलन वैली मिर्जापुर, यूपी में बेलन वैली जो है, बेलन घाटी, वो ये सब निम्न साइट्स थे किसका? लोअर पैलियोलिथिक एज का। ये आपका मिला है क्या? भीमबेटका का पेंटिंग।
भीमबेटका जो है वहां पे पेंटिंग जो है वो ऐसा पेंटिंग वहां पे मिला है, देखो यही आपका भीमबेटका केव्स में मिला है सारा पेंटिंग ये सब। तो इस बेसिस पे सारा कुछ यहाँ पे पता लगाया गया है। अब अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक एज का बात करें तो यहाँ पे टूल्स क्या होता था, फ्लेक्स है, ब्लेड्स है, पॉइंटर्स है, स्क्रैपर्स है, बोरर्स है, ये सारे अलग अलग तरह के आपको मिलते थे पहले। थोड़ा सा मतलब कि इसमें शार्पनेस थोड़ा सा ज्यादा आ गया था, और टूल्स इसमें क्या हो गया था, थोड़ा स्मॉलर हो गए थे, लाइटर हो गए थे और थिनर हो गए थे, थोड़ा छोटा, हल्का और ज्यादा पतला था, यानी कि ज्यादा शार्प था। और इसमें क्या था, देयर वाज डिक्रीज इन द यूज ऑफ हैंड एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, अब थोड़ा सा हैंड एक्स जो था, कुल्हाड़ी की तुलना जो था वो उसका उपयोग कम हो गया था, क्योंकि अब लोग और उससे ज्यादा अच्छा अच्छा हथियार बना लिए थे। इसका मेनली टाइम फ्रेम क्या होता है, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में। और इसका अगर आप लोकेशंस देखो कहाँ कहाँ पे मिला है, तो सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर वैली, पोटवार प्लेटू, संघाव केव अभी कहाँ पे है, पेशावर पाकिस्तान में, पोटवार प्लेटू झेलम और इंदस के बीच में है। तो ये सब जगह पे आपको इसका साइट्स मिला है। अब अगर हम अपर पैलियोलिथिक एज का बात करें तो ये जो है ये आपका कौन साइड किसे क्या है, लास्ट फेज ऑफ आइस एज। आइस एज का लास्ट फेज था, जबकि जब हमारा जो टेम्परेचर जो था, वो हमारा क्लाइमेट जो था वो कंपेरेटिवली वार्म हो रहा था, ह्यूमिडिटी कम हो रहा था, यानी कि तो ये उस समय इसका था। और ये पीरियड किसके द्वारा मार्क किया था, इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। टूल्स और टेक्नोलॉजी में इसमें इनोवेशन हुआ, इन द सेंस कि ज्यादा अच्छा अच्छा टूल्स बनाया जाने लगा, लोग ज्यादा थोड़ा सा स्टेबल होने लगे। इस समय क्या हुआ, बोन टूल्स, देखो पहले स्टोन टूल्स था, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या आने लगा, बोन टूल्स आने लगा, हड्डियों का लोग टूल्स बनाने लगे, हड्डियों का उपकरण बनाने लगे, जो कि उनको ज्यादा हल्का था, ले जाने में आसान था। जैसा फूड गैदरर्स हो, आप हंटिंग के लिए निकले, आप पत्थर का अगर आप टूल्स लेकर चल रहे हो तो आप ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे, लेकिन आप बोन टूल्स लेकर चल रहे हो तो ये आप ज्यादा दूर तक जा सकते हो, ज्यादा आसानी से वे में जा सकते हो। जैसे कि इसमें निडल्स, एकदम निडल जैसा, आप पत्थर से एकदम निडल जैसा नहीं बना सकते हो, बोन से बना सकते हो। हारपून्स, हारपून से पतला सा होता है। पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, यानी कि दोनों साइड ब्लेड्स, ये साइड भी ये साइड भी ब्लेड्स। फिशिंग टूल्स, इसमें मछली पकड़ने वाला टूल्स, और ब्यूरिंग टूल्स, ये सब कुछ बनाया जाने लगा, यानी कि टूल्स में जो था वो बहुत ज्यादा इसमें डेवलपमेंट हो गया अपर पैलियोलिथिक एज में। और इसी समय होमोसेपियंस का इमर्जेंस हुआ, क्योंकि अब आपका जो आइसेस था वो खत्म हो रहा था, तो अभी जो रियल फॉर्म ऑफ ह्यूमंस है इसका इस समय इमर्जेंस होने लगा। और ये कब से कब तक है, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बस। आप स्पेसिफिक ध्यान रखना, होमो ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि बहुत डीप में जाके होमोसेपियंस के पहले क्या था, उसके पहले क्या था, ये कैसे हुआ, इमर्जेंस कैसे हुआ। अगर आप ऑप्शनल पढ़ो तो हम आपको ये सारा कुछ डीप में बताएंगे कि होमोसेपियंस का कैसे इमर्जेंस हुआ, इससे पहले कौन थे, वो क्या था, इनका क्या शेप था, इनके सर का शेप कैसा था, इनके चेहरे का शेप कैसा था, ये सारा कुछ, ये सब कुछ डिटेल में अगर आपको ऑप्शनल में पढ़ो तो ये सारा कुछ डिटेल में आपको जानने का जानकारी मिलेगा। बट यहाँ पे हमें सिर्फ नॉलेज रखना है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन रखना है, ये आपको है कि होमोसेपियंस का इमर्जेंस कब हुआ। ये आपको नहीं है कि होमोसेपियंस से पहले कौन थे, होमोसेपियंस का इमर्जेंस कैसे हुआ, ये सब कुछ भी डिटेल में आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। अगर हम मेजर साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज का बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल यूपी, साउदर्न यूपी, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब जगह पे हमें अपर पैलियोलिथिक एज का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पे उस समय के लोग रहते थे। बोन टूल्स जहाँ पे सिर्फ मिला है, कर्नूल और मुचेटोला, चिंतामणि के गावी इन आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, बोन टूल्स जो है वो सिर्फ दो जगह पे मिला है, कहाँ कहाँ, केव साइट, गुफा है कर्नूल में, और मुचतला चिंतामणि गावी, ये दोनों कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। सिर्फ यहीं पे हमें क्या मिला है, बोन टूल्स मिला है, बाकी हर जगह पे हमें स्टोन टूल्स मिला है। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये था हमारा पैलियोलिथिक एज। अब हम बात करते हैं मेसोलिथ। मेसोलिथिक एज क्या है, हंटर्स एंड हर्डर्स। देखो हम पैलियोलिथिक एज देखें, पैलियोलिथिक एज में क्या था, फूड गैदरर्स एंड हंटर एंड फूड गैदरर्स। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या गया,
मेसोलिथिक में क्या आ गया आपका, हंटर्स एंड हर्डर्स। उसमें क्या था, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, यहाँ पे हंटर्स एंड हर्डर्स यानी कि शिकारी और चरवाहा। यानी कि चरवाहा कब, आप जब एनिमल को डोमेस्टिकेट करोगे, आप जानवर पालना स्टार्ट कर दोगे, तो ये यहाँ पे आ गया। मेसोलिथिक, मेसो और लिथिक दो ग्रीक वर्ड से बना है, मेसो और लिथिक। मेसो का मतलब क्या होता है मिडिल, और लिथिक का मतलब क्या होता है स्टोन, यानी कि ये मध्य पाषाण, मध्य मिडिल मध्य पाषाण युग था। और इसको मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण युग भी बोला जाता है मेसोलिथिक को। ये देखो, आप अगर आप पहले देखे थे किसका, पैलियोलिथिक का, आप स्टोन से टूल्स देखो कितने बड़े बड़े थे, जाकर लास्ट में जब थोड़ा शार्प हुआ था। और यहाँ देखो मेसोलिथिक का, मेसोलिथिक इसका टूल्स जो है वो कितने पतले पतले कितने छोटे हो गए, ताकि लोग को कैरी करने में देखो बिल्कुल नोकीला नोकीला टाइप का हो गया सब कुछ। ये सब देखो कितना, तो ये टूल्स में कितना डेवलपमेंट हो गया, ये सारा कुछ मिला है पैलियोलिथिक साइड, सॉरी मेसोलिथिक साइड से ये सब कुछ मिला है। कितना पतला छोटा है, कुछ पॉट से सभी मिला है, तो ये सारा पोट्री का भी कुछ मिला है, तो ये सारा कुछ हमें है, ठीक है ना। मेसोलिथिक एज को एक्चुअली क्या बोलते हैं, जैसे देखो इधर है आपका पैलियो, ठीक है, और इधर है आपका नियो, और इसी के बीच में आपका है मेसो, ठीक है ना। मेसो इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर। स्टोन एज मतलब कि ये जो मेसोलिथिक एज जो है, ये क्या है, जैसे मान लो कि आप पैलियोलिथिक एज से डेवलपमेंट हो रहा था जो नियोलिथिक एज के बीच में जाएगा, तो एक स्टेज ऐसा है जहां पे डेवलपमेंट ना तो पैलियो इतना कम है ना तो नियो इतना ज्यादा है, तो उसके बीच में वो स्टेज है, उसी स्टेज को बोला गया क्या, मेसो। मेसोलिथिक स्टेज उसी को बोला गया मेसो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये आपका बिलोंग करता है होलोसिन इरा से, जो कि आपका पैलिस्टोन इरा से 10,000 ईयर्स अगो तक सस्सिक किया था। मेसोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, और बाद में ये क्या हो गए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इसीलिए इनको हर्डर्स भी बोला जाता था, हंटर्स एंड ये क्या बोलते हैं हर्डर्स। ये हंटिंग तो करते ही थे, ऑब्वियस बात है हंटिंग करेंगे, फूड गैदरिंग भी करेंगे, फिशिंग करते थे, और बाद में ये एनिमल डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक इरा का देखें तो कुछ फीचर्स कुछ विशेषताएं पे बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग इनका मेन पेशा था, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट हुआ था वो क्या था, डॉग। यानी कि डॉग लोग बहुत पहले से पाल पोस रहे हैं, कुत्ता प्रेम आज का नहीं है, ध्यान रखना। ये जो कुत्ता प्रेम है ये आज का नया नहीं है, ये बहुत पहले से आ रहा है, बहुत पहले से लोग, यानी कि स्टोन एज से ही लोगों का कुत्ता प्रेम जो है वो जागा हुआ है, और वो अभी तक चला गया। अभी तो ये उफान पे है, अभी तो ये अलग ही लेवल पे पहुंच गया है भाई साहब लोगों का कुत्ता प्रेम। आजकल तो स्टेटस सिंबल हो गया है, आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ डॉग्स अपने घर में डोमेस्टिकेट करो उतना ही ज्यादा आप हाई स्टेटस के हो, आप स्टेटस सिंबल उतना ही हाई है, इस तरह से हो गया है, ठीक है ना। तो शिप, गोट्स एक कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, यानी कि लोग भेड़ बकरी भी पालते थे। सबसे पहले क्या पाला जाता था, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, तो आंसर क्या होगा, कुत्ता, ठीक है। और उसके बाद और लोग क्या पालते थे, भेड़ बकरी ये सभी पाला जाता था। अगर हम मेसोलिथिक पीपल क्या होते थे, ये लोग सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स में रहते थे। मीन सेमी परमानेंट, कहीं 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 पे कुछ वो बना हुआ है, परमानेंट नहीं है वो। अब अगर इनके हिसाब से वहां पे खाना नहीं मिला तो ये लोग वहां से कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। इस तरह से इनका रहता था। ये लोग केव्स में भी रहते थे, ओपन ग्राउंड्स में भी रहते थे। और इस समय का सबसे बड़ी बात क्या था, ये लोग विश्वास करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में। ध्यान रखिएगा, ये लोग जीवन के, मृत्यु के बाद वाले जीवन में विश्वास करते थे, क्योंकि कुछ जो बोरियल रिमेन्स मिला है उसमें लोगों के क्या मिला है, फूड आइटम्स एंड अदर गुड्स मिला है बरीड। अब देखो इस तरह का कुछ रिटर्न हमारे पास एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे ये पता लगा लिए कि ये लोग मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी विश्वास रखते थे,
क्योंकि जब लोगों को दफनाया गया जहाँ पे, जो डेड बॉडीज का रिमेन्स मिला, उसके साथ क्या मिला, वरी क्या हुआ, फूड आइटम्स और कुछ टूल्स, कुछ हथियार, ये सारा कुछ मिला। तो इससे क्या पता चला कि नहीं, ये लोग को लगता था कि यार हम डेड बॉडी के साथ ये सब आइटम्स रख देंगे तो जीवन के इसके बाद वाला जो जीवन है उसमें ये ज्यादा इजी वे में अपना ज्यादा सुविधाओं के साथ ही जिंदगी जी सकता है। यानी कि वो इसके बाद वाले जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है। इस समय क्या टूल्स क्या था एरा का, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोमिथ्स क्या होता है, छोटा मिनिएचर स्टोन टूल्स आ गया था, जो कि आपका क्या होता था, सिलिका से बना होता था, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका का बना होता था, मतलब बहुत छोटे छोटे आपका आने लगा टूल्स, जो कि बहुत आसान होता था। चार्ट चार्ट होता है ज्योमेट्रिकली और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का, ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल मीन्स बहुत ये लोग ज्यादा मीन डेवलप करने लगे थे अब अपना टूल से सबको बनाने के लिए। जैसे देखो क्या बोलते हैं, जरूरत के अनुसार डेवलपमेंट होता है, यार हम किसी जरूरत पड़ता है तो हम उसी को डेवलपमेंट होने लगता है। तो वही इन लोग को जरूरत था, क्योंकि ये लोग अब ज्यादा वो नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा दूर तक बड़े बड़े हथियार के साथ भाग नहीं पा रहे थे, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए अब छोटे छोटे हथियार, तो अब जब छोटे छोटे हथियार तो उससे ज्यादा सोचने लगे, ज्यादा इनका माइंड डेवलप होने लगा, तो ये करने लगे। और ये टूल्स को ये लोग क्या करते हैं, कंपोजिट टूल्स मीन्स बहुत सारे टूल्स को मिलाकर भी बनाते थे, लकड़ी का भी टूल्स बनाने लगे, एरोहेड्स बनाने लगे, सिक्कल्स बनाने लगे। तो ये सब बोन हैंडल्स, हड्डी, ये सब का सारा कुछ ये लोग बनाने लगे, द्रांति, ये सब कुछ बहुत कुछ ये लोग तरह तरह का हथियार जो था वो ये बनाते थे। ये लोग क्या करते थे, क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर दिए। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाना जाए कि सबसे पहले कपड़ा पहनना किस समय के लोग स्टार्ट किए थे, तो वो थे मेसोलिथिक मैन। किस चीज का, एनिमल स्किन का। ऑब्वियस सी बात है, एनिमल स्किन, जैसे आप जानवर को मारे उसका स्किन को निकाल लिए और उसी के स्किन का कपड़ा पहनते थे। ठीक है ना। फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन, पहला मानव उपनिवेश कहां पे मिला है, गंगा प्लेन्स, गंगा के मैदान में इसी टाइम में पहला ह्यूमन उपनिवेश हुआ था, प्रथम बार ह्यूमन लोग आके उधर बसे थे। और इसके लास्ट फेज जो था मेसोलिथिक एज का लास्ट फेज में क्या स्टार्ट हुआ था, प्लांट कल्टीवेशन। प्लांट कल्टीवेशन इसी टाइम में स्टार्ट हुआ था, लास्ट फेज ऑफ दिस एज, इस एज के लास्ट फेज में आपका प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। ये लोग का क्या है, प्री हिस्ट्री इनिशिएटेड रॉक आर्ट। रॉक आर्ट इनके टाइम में स्टार्ट हुआ था, रॉक आर्ट के, और ये लोग मतलब कि अलग अलग तरह की कलाकृति पत्थर सब पे करते थे, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। पहला रॉक पेंटिंग जो डिस्कवर हुआ है सोहागी घाट, कहाँ पे है, कैमूर हिल्स यूपी में। ध्यान रखें आपको, सबसे पहला रॉक आर्ट अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहला रॉक पेंटिंग कहाँ पे मिला है इंडिया में, तो वो मिला है सोहागी घाट, कैमूर हिल्स यूपी में, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, मेसोलिथिक एज से। ठीक है ना। इनके पेंटिंग में क्या डोमिनेट करते थे, एनिमल्स डोमिनेट। जितने जो रॉक आर्ट साइट्स हमें मिला है उसमें क्या डोमिनेट किया है, एनिमल्स। ज्यादा से ज्यादा हमें एनिमल्स की पेंटिंग मिली है, लेकिन इसमें स्नेक्स कहीं पे नहीं मिला है। आपको ये एक बात का ध्यान रखना है, यानी कि इन लोग स्नेक्स से मे भी परिचित नहीं होंगे, या ज्यादा डरते होंगे, या स्नेक्स को ये लोग क्या उसको बोलते हैं, शुभ अशुभ मानते होंगे, इसलिए स्नेक्स का पेंटिंग कहीं पे नहीं मिला है। आपका ये मेसोलिथिक एज में, मध्यकालीन जो पाषाण युग है उसमें कहीं पे आपको स्नेक्स का पेंटिंग नहीं मिला है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो बागोर राजस्थान, रिवर कठोरी रिवर, कोठारी रिवर के पास है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छे तरह से रखा गया मेसोलिथिक साइट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, माइक्रोलिथ्स एलॉन्ग विथ एनिमल बोन्स एंड सेल्स। माइक्रोलिथ में छोटे छोटे हथियार और एनिमल बोन, हड्डियों, जानवरों का हड्डी वाला शिप्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश और बागोर जो है वो हमें अर्लीस्ट एविडेंस फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड करवाता है। ये दोनों जो हमें ये सबूत देता है कि बहुत पहले एनिमल, यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन होता था, यहीं पे अर्लीस्ट एविडेंस है एनिमल डोमेस्टिकेशन का। और साइट्स जो है आपका मेसोलिथिक का वो क्या है, रिवर कृष्णा, तिनवेली इन तमिलनाडु, बिरवानपुर इन वेस्ट बंगाल, सराय नहर राय इलाहाबाद, प्रतापगढ़, महोब महादाहा यूपी, जहां पे क्या मिला है, बोन आर्टिफैक्ट्स वेयर फाउंड इंक्लूडिंग एरोहेड्स।
एरोहेड्स और बोन ऑर्नामेंट्स, वाह, ये लोग हड्डी के गहना भी पहनते थे, हड्डी का गहना भी बना के, यानी कि ऑर्नामेंट्स का भी प्यार बहुत पहले से चलता आ रहा है। गहनों का प्यार जो है वो आज नया नहीं है, ये भी पहले पहले हड्डियों का पहनते थे, अब सोने का पहनते हैं, बात तो वही हुआ। लेकिन गहनों का भी प्यार बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, वो भी मेसोलिथिक एज से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल जैसे राइनो, ब्लैक बक, ये सब कहाँ से मिला है? लांगंज से, लांगंज से ये सारा कुछ मिला है आपको। पोट्री इसमें मेसोलिथिक साइट्स पे मेनली ऑप्शन था, मिट्टी का बर्तन हमें बहुत कम ना के बराबर मिला है, लेकिन कहाँ पे मिला है? वही लांगंज गुजरात और कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर, मिर्जापुर और कहाँ पे? लंगनाज में, लंगनाज और मिर्जापुर, ये दो जगह है जहां पे हमें क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिला है। बाकी और कोई भी अधिकतर मेसोलिथिक साइट्स पे मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 150 मध्यपाषाण कालीन शैल कला स्थल है, यानी कि 150 साइट से हमें मध्यकालीन मेसोलिथिक एज के एविडेंसेज मिला है। तो ये आपका था मेसोलिथिक। अब हम लोग आते हैं नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग, जिसको क्या बोला गया? फूड प्रोड्यूसिंग एज, खाद्य उत्पादन चरण, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। अब इसमें लोग क्या करेंगे? फूड प्रोडक्शन करने लगे, यानी कि देखो मेसोलिथिक में आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, राइट। तो जब आप एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहे हो तो अभी से धीरे धीरे आप फूड प्रोडक्शन भी करोगे, और ये कब से कब तक हुआ था? मेनली अराउंड 8000 से 6000 ईसा पूर्व, इन साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया में ये लगभग 1000 ईसा पूर्व लेट से कुछ स्थानों पर ये मिला था, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में 8000 से 6000 ईसा पूर्व, और साउथ और ईस्टर्न इंडिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व, इससे लेट यहाँ पे ये मिला है। इसको क्या बोला गया है? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, इसको नवपाषाण क्रांति बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंजेज हुआ, इस समय लोग लगभग सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दिए जीना, एक जगह पे रुक कर। यहाँ पे आपका क्या हो गया? फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन ज्यादा बेटर वे में होने लगा, ये लोग अब क्या मड हाउस बनाने लगे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। आपका बहुत सारा मिट्टी का बर्तन ऐसा मिला सारा कुछ, तो इसीलिए इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सोशल और इकोनॉमिक चेंजेज आया, मैन के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में बहुत सारा चेंजेज आया। देखो ये नियोलिथिक हथियार है अलग अलग जो आपकी डेवलप करके कैसे कैसे देखो बनाया हुआ हथियार है ये सारा कुछ, तो इस कारण से इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाने लगा। ये देखो आपका एरोहेड्स, एरोहेड्स है, कुछ बड़ा कुछ छोटा हर तरह का साइज में, ये देखो ये सारा कुछ यहाँ पे मिलने लगा। अगर हम फीचर्स की बात करें, नियोलिथिक एज के फीचर्स का बात करें, तो इसमें क्या हुआ? एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इस समय फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ये लोग कल्टीवेट करते थे लैंड को, ग्रू करते थे फ्रूट्स और कॉर्न, जैसे कि आपका रागी हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, ये सारा कुछ ये लोग उपजाते थे। और ये लोग कैटल, शिप, गोट्स, ये सारा कुछ का ये लोग क्या करते थे? डोमेस्टिकेशन करते थे। इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, इनोवेटेड, और इसके अलावा इम्प्लीमेंट्स है पॉलिश्ड, पिक्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स। ये लोग जमीनी पत्थर का औजार बनाते थे, ज्यादा नुकीला होता था और ज्यादा अच्छे बेटर में पैक्ड होता था, ये सारा कुछ। उसके अलावा क्या किया? रेक्टेंगुलर एक्सेज विथ कर्व्ड ईटिंग कटिंग एज, घुमावदार आयताकार कुल्हाड़ी, एकदम घुमा हुआ अलग अलग तरह से आयताकार कुल्हाड़ी, मतलब ये बहुत डेवलप तरह से लोग बनाने लगे। नॉर्थ ईस्टर्न में क्या मिला? पोलिश्ड स्टोन एक्सेज विथ रेक्टेंगुलर बट, बहुत ही पॉलिश किया हुआ कुल्हाड़ी मिला है आयताकार बट के साथ, जो कि ओकेजनल शोल्डर्ड होज, उसका कभी कभी कुदाल भी होता था। अगर साउदर्न का बात करें तो एक्सेज विथ ओवल साइड्स एंड पेंटेड वट, मीन्स अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का आपको मिला है। आप जो ये जो एक्सेज है कुल्हाड़ी है वो अलग अलग तरह का अलग अलग एरिया में पाया गया है, ठीक है। अगर हम पोट्री का बात करें तो नियोलिथिक एरा में कम्युनिटी में क्या था? सबसे पहले पोट्री जो है वो हाथ से बना होता था, और बाद में लोग
वो जो चक्का होता है जिसपे वो बनाते हैं, पोटर व्हील्स जो होता है, उसके हेल्प से फिर ये बनाने लगे। इसमें क्या होता था, ब्लैक वार्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये सारा तरह का ये लोग बनाते थे, पोट्री को, बर्तन को बनाते थे। और इसमें का ग्रे वेयर, ब्लैक वार्निश्ड वेयर, ये सारा कुछ इनका अलग अलग तरह का होता था, ठीक है ना। इसमें और क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज, आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय। जैसे हम लोग क्या, महात्मा गांधी क्या बोलते थे, सेल्फ सफिशिएंट विलेज, अपने आप पे निर्भर विलेज बना, जो एक विलेज खुद से ही सेल्फ सफिशिएंट हो। तो ये जो था ये बहुत पहले बना हुआ था, नियोलिथिक एज में ये ऑलरेडी था, सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी, जो कि कब था, नियोलिथिक के लेटर फेज में हमें मिला है। पीपुल ज्यादा सेटल्ड लाइफ जीते थे। और ये लोग कैसे हाउस में रहते थे, लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, या तो घर गोल होता था या तो चरखुट होता था, और किससे बना होता था, मड एंड रीड से, या तो मिट्टी से या तो ईख से, एक दोनों में से किसी एक चीज का बना होता था। और ये लोग एल्सो जानते थे कि हाउ टू मेक बोट्स एंड कुड स्पिन कॉटन एंड वूल इन टू वेव क्लॉथ। सोचो कितना ये लोग डेवलप, इसीलिए नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाने लगा, क्योंकि ये लोग नाव बनाना भी जानते थे, ये लोग कॉटन को बुनना भी जानते थे, ऊन को वो भी करना जानते थे, बुनना जानते थे, और ये सबसे लोग कपड़ा बुनना भी जानते थे कॉटन और ऊन के मदद से। तो इसीलिए इस एज को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाने लगा। डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज, इसमें लेबर का डिवीजन सेक्स और एज के आधार पर भी होने लगा, यानी कि सोसाइटी भी अलग तरह से डेवलप करने लगा, प्रोग्रेस किया। तो एडिशनल लेबर जो था वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ, और एंड लेबर प्रोड्यूस फ्रॉम अदर नॉन किन ग्रुप्स टू, गैर संबंधित से लेबर को खरीदा जाने लगा, श्रम को। और इस तरह से मतलब सोसाइटी अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग क्लासेज में, यानी कि क्लास का डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया नियोलिथिक एज में। तभी तो आपको बोला, आप समझ में आया क्यों इसको बोला गया नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन इसी कारण इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट साइट्स का बात करें कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट साइट्स है नियोलिथिक का, तो पहला क्या है, बुर्जोहम है, ये कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में। और गुफकरल, ये भी जम्मू कश्मीर। इसका क्या, इसका फीचर्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे क्या मिला है, यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर, डोमेस्टिकेट डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव, यानी कि ये लोग भी, ध्यान रखना, ये लोग भी लाइफ आफ्टर डेथ को मानते थे। तो देखो इनके क्या है, ग्रेवयार्ड में मास्टर के साथ कुत्ता को भी सुला देते थे कि इसको ये पाला पोसा है, ये इसके साथ उस जन्म में भी रहेगा। उस वहां पे ये सब कहाँ मिला है, बुर्जुहम में। गुफकरल में क्या मिला है, पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग क्या होता है, पिट ड्वेलिंग में आपका क्या होगा, 1/3 जो है वही जमीन के ऊपर रहेगा, बाकी सब घर जो है वो जमीन के नीचे गड्ढा खद के घर को बनाया जाता है, ऐसा ये होता है। तो ये मिला है कहाँ पे, पिट ड्वेलिंग हाउस। पिट ड्वेलिंग हाउस जो है वो आपको गुफकरल में मिला है। स्टोन टूल्स मिला है। ग्रेवयार्ड जो होता था वो हाउस के साथ ही होता था, यानी कि जो जहां पे मरा उसको उसी के घर में दफना दिया जाता था। ग्रेवयार्ड कहाँ मिला है, सेम हाउस होल्ड में, विद इन हाउस होल्ड में ही मिला, ये कहाँ पे, गुफकरल में, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पिट ड्वेलिंग हाउस कहाँ मिला है, तो वो गुफकरल में मिला है। अगला क्या है, मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हल, यहाँ पे क्या मिला है, कैटल हर्डिंग, मवेशी चराने का प्रमाण हमें कहाँ मिला है, मस्की में, ब्रह्मगिरी में, पिकली हल में। अगर हम बुढ़िहाल का बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन एंड फिस्टिंग का मिला है, यानी कि एक साथ बोनिंग को तैयार करना, दावत देना, ये सारा कुछ बुढ़िहाल में इसका हमें अवशेष या प्रूफ मिला है। टेक्कलकोट्टा इन कर्नाटका में ये सारा कुछ मिला है। पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु एक नियोलिथिक साइट है। उतनूर इन आंध्र प्रदेश एक नियोलिथिक साइट्स है, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो गारो हिल्स इन मेघालय, चिरांद इन बिहार, यहाँ पे क्या मिला है, कंसिडरेबल यूज ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स, जो कि आपका एंटलर्स, किस चीज से, सिंह से बना हुआ हथियार, बोन जानवर को मारते उसके सिंह से ये लोग बनाते हैं। सिंह क्या होता है, बहुत नुकीला होता है, तो उसी का बना हुआ यहाँ पे मिला है। सरायखेला कहाँ पे है, टक्सिला इन पोटवार प्लेटो, अमरी, कोटडीजी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट नोन एज ब्रेक बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में इसको क्या बोला गया, ब्रेड बास्केट। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपका कल्टीवेशन, अनाज उपजाने सबका बहुत कुछ यहाँ पे मिला है, तो इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोला गया है। अर्लीस्ट क्या है, ये नियोलिथिक साइट्स है पाकिस्तान का। उसके अलावा कोल्डी हवा
बेलन वैली ये किस लिए मिला है? प्रेजेंस ऑफ 3 फोल्ड नियोलिथिक, चाइकोलिथिक और आयरन एज, तीनों का यहाँ पे मिला है। बेलन वैली जो कोल्ड हवा में है, आपका नियोलिथिक, चाइकोलिथिक और आयरन एज मिला है, और यहीं पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन कहीं कहीं पे आया भी है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, सबसे पहले चावल उत्पादन का अवशेष जो है, प्रमाण जो है, वो कहाँ पे मिला है पूरे दुनिया में? तो वो कहाँ पे मिला है? कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा में सबसे पहले मिला है। ठीक है, उसके अलावा कौन सा? चोपानी मांडो, बेलन वैली, यहाँ पे क्या मिला है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पोट्री, मिट्टी के बर्तन के उपयोग का सबसे प्रारंभिक जो साक्ष्य जो है वो कहाँ पे आपको मिला है? चोपानी मांडो में। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, कोल्डी हवा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पोट्री, चोपानी मांडो। ठीक है, बेलन वैली ऑन द नॉर्दर्न एस्पर्स ऑफ विंध्याज एंड मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली, यहाँ पे आपको तीनों मिला है, पैलियोलिथिक सेटलमेंट भी, मेसोलिथिक सेटलमेंट भी और नियोलिथिक सेटलमेंट, तीनों का यहाँ पे साक्ष्य आपको कहाँ मिला है? बेलन वैली में मिला है। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक स्टेज। अब हम लोग देखते हैं चाल्कोलिथिक स्टेज, जो कि हम लोग कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, ताम्र पाषाण या ताम्र पाषाण युग इसको बोला जाता है, कॉपर स्टोन एज। ये कब से होगा? लगभग 300 से 500 ईसा पूर्व तक। इसको चाल्कोलिथिक क्यों बोलते हैं? चाल्को और लिथिक, लिथिक में क्या हुआ? स्टोन, और चाल्को में क्या हुआ? मेटल, ताम्र। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ? यूज ऑफ मेटल एलोंग विथ स्टोन टूल्स, यानी कि हम लोग स्टोन टूल्स के साथ साथ हम मेटल टूल्स का भी उपयोग करते थे, तो इसीलिए इसको चाल्कोलिथिक बोला जाने लगा। ताम्र पाषाण, कॉपर जो है, कॉपर स्टोन एज क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि जो सबसे पहला मेटल जो यूज हुआ था, वो सबसे पहला मेटल क्या था? कॉपर, तांबा, इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। और ओकेजनली क्या यूज किया जाता था? ब्रोंज भी यूज किया था, कांसे का उपयोग भी होता था, लेकिन सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ था। सबसे पहला धातु, अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहला धातु कौन सा यूज हुआ, तो वो धातु था आपका कॉपर। ये देखो रिमेन्स जो है ये कहाँ पे मिला है? आहार साइट राजस्थान में। चाल्कोलिथिक रिमेन जो है वो अलग अलग, एक पोट्री जो है आपको मिला है आहार से, आहार राजस्थान में चाल्कोलिथिक साइट से। ठीक है ना, चाल्कोलिथिक पीपल क्या डोमेस्टिकेट करते थे? काउ, शिप, गोट्स, पिग्स, बफेलोज, हंटेड डियर, और ये लोग हिरन का शिकार करते थे। ध्यान रखना, काउ, शिप, गोट, पिग, बफेलो का पालते थे और हिरन का शिकार करते थे। एनिमल जो था ये लोग, आप ध्यान रखना, ये लोग एनिमल डोमेस्टिकेट किस लिए करते थे? ये लोग एनिमल का डोमेस्टिकेशन, जैसे काउज हुआ, शिप हुआ, गोट्स, ऐसा डोमेस्टिकेशन दूध सब के लिए नहीं करते थे। ये लोग इसका डोमेस्टिकेशन स्लाउटर के लिए करते थे, फॉर फूड। ही पालो पोसो, मार के खा जाओ, काम खत्म। जैसे अभी भी कुछ होता है ना, बलि देने के लिए बकरी को लाया जाता है, तो बकरी या भेड़ को लाया जाता है तो 4-5 दिन एक साथ उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है, और उसके बाद उसको बलि दे दिया जाता है। वैसे ही पहले था, काऊ शिप से लोग पालते थे और उसको ये लोग मार देते थे। अभी भी एक ऐसा, अभी भी यहाँ पे एक पाया जाता है, कंटिन्यू है, कहाँ पे? गोंड ट्राइब जो है, बस्तर में गोंड ट्राइब अभी भी वो इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। वो जानवर को पालते हैं किस लिए? स्लाउटर करके खाने के लिए, मारकर खाने के लिए। उसके वो डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करते हैं, वो लोग उसको मिल्क नहीं करते हैं, दूध ये सब नहीं निकालते हैं, बल्कि उसको किस लिए पालते हैं? मारकर खाने के लिए। ठीक है ना, ये लोग क्या प्रोड्यूस करते थे? बीट एंड राइस, इनका स्टेपल फूड था, मेन खाना था। उसके अलावा बाजरा और बहुत सारा दाल, जैसे लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, ये सारा कुछ ये लोग उपजाते थे। कहाँ पे? जो ईस्टर्न रीजन में रहते थे वो फिश और राइस खाते थे, यानी कि माछ भात। अभी भी देखो ईस्टर्न रीजन, इंडिया के ईस्टर्न रीजन अभी भी पॉपुलर है फिश और राइस। तो देखो खाना जो है आपका, भोजन एक्चुअली आपके क्लाइमेटिक कंडीशन को डिफाइन कर देता है। भोजन, कपड़े का पहनावा, रहन सहन, ये सब ना आपके क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। उधर का जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसा ही वो लोग खाना पसंद करेंगे। अब जैसे राजस्थान या डेजर्ट एरिया के लोग ज्यादा राइस कैसे खा पाएंगे? उन लोग का राइस उनका रेगुलर स्टेपल फूड नहीं होगा, क्योंकि राइस में आपको पता होना चाहिए कि 1 kg राइस के उत्पादन में
मोस्टली अराउंड 4000 लीटर पानी की जरूरत पड़ता है। 1 केजी गेहूं के उत्पादन के लिए अराउंड 3000 टू 3500 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ता है। तो इतना पानी आपको उधर है ही नहीं, तभी तो हमारे इंडिया को क्या बोला जाता है, वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री। वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री इंडिया को क्यों बोला जाता है कि हम वाटर को एक्सपोर्ट करते हैं, पानी बेचते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बेचते हैं, गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब इनडायरेक्टली तो हम लोग वाटर ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो यही यहाँ पे होता है। ठीक है, इसमें और क्या था, ये लोग क्या प्रैक्टिस करते थे, स्लैश एंड बर्न या झूम कल्टीवेशन। आप लोग जानते हो झूम कल्टीवेशन क्या हुआ, पहले कुछ दिन यहाँ पे खेती करो, उसके बाद यहाँ पे अगर हो गया तो इसके बाद आगे बढ़ जाओ, वहां पर जो जंगल है उसको जलाकर क्लीन कर दो, खेती करो, फिर आगे बढ़ जाओ। तो यही आपका है झूम कल्टीवेशन, ये लोग करते थे। नाइदर द प्लाउ नॉर द हाउ हैज बीन फाउंड एट एनी साइट्स ऑफ दिस पीरियड। इस समय चाइकोलिथिक में कहीं पे भी कुदाल या हल नहीं मिला, किसी भी साइड से कुदाल या हल नहीं मिला है। ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री का यूज करते थे, अलग अलग तरह के मिट्टी का बर्तन, जैसे ब्लैक एंड, और उसमें सबसे पॉपुलर क्या था, ब्लैक एंड रेड पोट्री, यानी कि ब्लैक पोट्री और रेड पोट्री, ब्लैक का बैकग्राउंड उसके ऊपर रेड का डिजाइन करके ये सारा कुछ यूज करते थे। और ये पोटर्स व्हील्स, कुम्हार का जो व्हील्स होता है उसको यूज करके बनाते थे, और उस पर पेंटेड व्हाइट लाइन डिजाइन होता था, उस पर सफेद सफेद तरह का डिजाइनिंग, ये सारा कुछ भी ये लोग करते थे। मीन्स ये लोग ज्यादा डेवलप, ये लोग डिजाइनिंग ये सब कुछ करना जान गए थे। ये लोग क्या, दे वर नॉट एक्वेंटेड विथ बर्न्ट ब्रिक्स, ये लोग बर्न्ट ब्रिक्स से परिचित नहीं थे, पक्का ईटा इन लोग को आइडिया नहीं था। ये लोग का हाउस किसी का बना होता था, मड ब्रिक्स, मिट्टी का, जो मड का जो ईटा होता था, मिट्टी का ईटा बना देते थे, और उसी के ऊपर ये लोग थैच्ड हाउस जो होता था, फूस का घर होता था, मिट्टी से वो लोग बना दिया और उसके ऊपर फूस का झाकर ये लोग रहते थे। और दूसरी बात, इनका इकोनॉमी कैसा था, विलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि चाइकोलिथिक एज क्या था, रूरल इकोनॉमी था, ये लोग विलेज बेस्ड इकोनॉमी था। चाइकोलिथिक एरा पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ राइटिंग, ऑब्वियसली बात है लोग राइटिंग नहीं जानते थे। और विलेज क्या होता था, विलेज स्मॉल होता था, और हट जो होता था, इन लोग का झोपड़ी जो होता था, एक दूसरे के एकदम सटा सटा सा घर, जैसे अभी हम लोग सटा सटा घर बनाते हैं ना, सटा सटा कर, वैसे उसमें भी एक दूसरे के एकदम बहुत करीब करीब घर बना होता था। ये लोग जो वर्शिप करते थे, इसमें क्या मिला, स्मॉल क्ले इमेज ऑफ अर्थ गॉडेस, मदर गॉडेस, अर्थ गॉडेस का छोटा छोटा मिट्टी का बर्तन मिला है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग पूजा पाठ करते थे, किसका, मदर गॉडेस का ये लोग पूजा पाठ करते थे। मालवा और राजस्थान से स्टाइलाइज्ड बुल मिला है, कुछ मतलब कि एक शैलीबद्ध बैल का मिला, जिसे पता कि बैल इन लोग का क्या था, धार्मिक पंथ था, ये लोग बैल का पूजा करते थे, बैल इन लोग के लिए पवित्र था। ऐसा कहा, मालवा और राजस्थान से मिला है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चाइकोलिथिक साइट्स का बात करें तो आहार, आहार कहाँ है, बानस वैली, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। पीपल ऑफ दिस रीजन प्रैक्टिस स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी, सप्लाइड कॉपर टूल्स। सोचो, इसमें के लोग गलाने में और धातु कर्म का काम करते थे, जो कि यहाँ पे सप्लाई होता था, और कॉन्टेम्पररी कम्युनिटीज को ये आपूर्ति करवाते थे। और उसमें सोचो, राजस्थान में उसमें राइस कल्टीवेट होता था, अभी वहां पे डेजर्ट है, उसमें वहां पे राइस कल्टीवेशन होता था। गिलुंड, गिलुंड भी कहाँ है, बनास वैली राजस्थान में है। स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री यहाँ पे मिला है, स्टोन ब्लेड, स्टोन का ब्लेड बनाने वाला इंडस्ट्री यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। डैमाबाद, डैमाबाद कहाँ है, अहमदनगर गुजरात। लार्जेस्ट जोरवे कल्चर साइट्स इन गोदावरी वैली, सबसे बड़ा जोरवे संस्कृति स्थल यहीं पे मिला है। मालवा, मालवा मध्य प्रदेश। ये एविडेंस ऑफ द रिचेस्ट चाइकोलिथिक क्रेमिक्स एंड आल्सो स्पिंडल वॉल्स, स्पिंडल वॉल्स राउंड राउंड तरह का होता है, और ये सबसे रिचेस्ट चाइकोलिथिक क्रेमिक बर्तन सबका यहाँ पे मिला है। समृद्ध ताम्रपसान मिट्टी का बर्तन का यहाँ पे सबसे बड़ा एविडेंस मिला है। ठीक है, कायथा, कायथा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। हाउसेज हैड मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स, मड का, मिट्टी का प्लास्टर किया हुआ फ्लोर्स मिला है। प्री हड़प्पन एलिमेंट्स, देखो अब जैसे इसमें प्री हड़प्पन एलिमेंट्स भी है, तो प्री हड़प्पन एलिमेंट्स भी यहाँ पे मिला है, अलॉन्ग विथ कॉपर ऑब्जेक्ट्स और शार्प कटिंग एज, और एकदम धारदार लंबा तांबे की वस्तुएं मिला है, तेज धार वाला, सारा कुछ यहाँ पे मिला है। अगर हम चिरांद, सेनुआर, सोनपुर बिहार का बात करें, और महिषादल वेस्ट बंगाल,
तो यहाँ पे क्या मिला है, प्रोमिनेंट चाइल्कोलिथिक साइट्स, ये सब मेन चाइल्कोलिथिक साइट्स हैं इन स्टेट्स से। अगला क्या है, सोनागांव, इनाम गांव और नासिक महाराष्ट्र में। यहाँ पे क्या मिला है, लार्ज मड हाउसेज विथ ओवेंस एंड सर्कुलर पिट हाउसेज, लार्ज मड हाउस और विथ ओवेंस, ओवन और गोलाकार यहाँ पे मिला है, बहुत बड़ा बड़ा मड हाउस और सर्कुलर गोलाकार पिट हाउस यहाँ पे मिला है। नेब्दा टोली, नेब्दा टोली कहाँ पे है, नर्मदा, यहाँ पे क्या मिला, लार्जेस्ट चाइल्कोलिथिक सेटलमेंट्स इन द कंट्री, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइल्कोलिथिक सेटलमेंट है। कितने में फैला हुआ है, 10 हेक्टेयर में, और ये लगभग ऑलमोस्ट ऑल फूड ग्रेन्स, यहाँ पे हर तरह के फूड ग्रेन को उपजाया जाता था। नेवासा, जोरवे महाराष्ट्र और ईरन मध्य प्रदेश में, ये लोग किस लिए जाने जाते हैं, नॉन हड़प्पन कल्चर के लिए, नॉन गढ़ हड़प्पन संस्कृति का यहाँ पे सारा कुछ है, इसलिए ये जाने जाते थे। तो इस तरह से आज आपका स्टोन एज मेनली समाप्त हुआ, स्टोन एज समाप्त हुआ। स्टोन एज में आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाइल्कोलिथिक, ये सारा कुछ हम लोग का खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बीच भी शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें सपोर्ट, अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ डाउट्स नजर आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ डेवलप करने की जरूरत है, तो आप हमें फ्रीली बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है, आपको जो झारखंड के जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो बिल्कुल क्रैश कोर्स में, जैसे 16 और 17 दिसंबर को आपका जेएसएससी का एग्जाम है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल क्रैश कोर्स के रूप में झारखंड का लैंग्वेज कोर्स और आपका जो झारखंड स्पेशल जो है वो सारा कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए बहुत ही नॉमिनल फी, जिससे देने में आपके ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस वे में इसको तैयार किया गया। तो आज का क्लास इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।